तो वेलकम बैक टू एनडी लर्निंग। हम कर रहे हैं स्टीम के टॉपिक्स। आज का हमारा जो स्टीम का टॉपिक है, बेसिकली ये बॉयलर इंजीनियरिंग का कोर्स है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम लिक्विड्स फ्यूल जो होते हैं उनको किस तरह से अपने बॉयलर में जलाते हैं या उनको जलाने के लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लिक्विड फ्यूल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी किस्म का लिक्विड फ्यूल होता है। तो लिक्विड फ्यूल की टाइप्स में सबसे पहले एलडीओ, लो डीजल ऑयल। उसके अलावा नंबर 2 पे होता है हाई स्पीड एचएसडी डीजल। नंबर 3 पे हैवी फर्नेस ऑयल। नंबर 4 पे फर्नेस ऑयल। और नंबर 5 पे लो सल्फ़र हैवी स्टॉक। तो ये 5 किस्म के लिक्विड्स की टाइप्स होती हैं फ्यूल की, जो हमारे बॉयलर में इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर। तो इनको फिर आगे यूज़ करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। अच्छा, जो एलडीओ और एचएसडी, लो डीज़ल और हाई स्पीड डीज़ल जो हैं, ये उन बॉयलर्स पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे हमारे बॉयलर्स की कैपेसिटी जो है वो कम होती है, यानी कि बॉयलर कुछ ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी के नहीं होते, वहाँ पे एचएसडी और एलडीओ इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो बड़े और हैवी ड्यूटी बॉयलर होते हैं उन पे एचएफओ, एफओ और ये बाकी जो 3 फ्यूल हैं ये हमारे जो हैं बड़े बॉयलर्स पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। तो लिक्विड्स फ्यूल के बर्निंग के जो मेथड हैं उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास बेसिकली जो इसको बर्निंग का मेथड होता है लिक्विड फ्यूल को ऑटोमाइजेशन जो है, एक प्रोसेस को कहते हैं ऑटोमाइजेशन, जिसमें हम लिक्विड फ्यूल के को बारीक फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके जो है बॉयलर में जलाते हैं या बर्नर में जलाते हैं। तो इसकी हमारे पास तकरीबन कोई 4 टाइप्स हैं। वैसे तो 3 टाइप्स हैं, स्टीम ऑटोमाइजेशन, एयर ऑटोमाइजेशन, मैकेनिकल ऑटोमाइजेशन। फिर मैकेनिकल ऑटोमाइजेशन में 2 टाइप्स हैं आगे। रोटरी बर्नर जो है ये सब टाइप है मैकेनिकल ऑटोमाइजेशन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टीम ऑटोमाइजेशन में, तो स्टीम ऑटोमाइजेशन में क्या होता है कि जो बॉयलर की अपनी स्टीम होती है उसी स्टीम को हम यूटिलाइज़ करके तो जो हमारा लिक्विड फ्यूल होता है उसको हम अपने बॉयलर में बर्न करवाते हैं। एक तो उसका फ़ायदा ये होता है कि स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमें ऑयल को गर्म नहीं करना पड़ता, और दूसरी बात ये है कि स्टीम का प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो हमें जो लिक्विड फ्यूल है उसका प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं रखना पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ इसके जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि स्टीम तो बॉयलर में तभी अवेलेबल होगी जब हमारा बॉयलर चलेगा, और अगर बॉयलर नहीं चल रहा तो इसका मतलब हमारे पास स्टीम अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमें किसी और सोर्स से, कि एयर से या किसी और सोर्स से, या स्टीम किसी और बॉयलर से लेनी पड़ेगी उसको चलाने के लिए। तो ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि स्टीम जब जाएगी हमारे ऑयल के साथ और फिर जाके आगे बर्न होगी, तो उससे जो होती है क्रोयन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और क्रोयन स्टार्ट हो जाती है बॉयलर के मुख्तलिफ पार्ट्स में, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। अब दूसरी जो टाइप है हमारे पास एयर ऑटोमाइजेशन है। एयर ऑटोमाइजेशन में क्या होता है कि इसमें हमें एक तो जैसे स्टीम में होता है कि अगर बॉयलर चल रहा होगा तो फिर हमें स्टीम मिल रही होगी, लेकिन अगर हमारे पास बॉयलर बंद है और हमारे पास स्टीम नहीं है तो फिर हमें डिफरेंट मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो एयर ऑटोमाइजेशन में का एक फ़ायदा तो ये है कि हम स्टीम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे और हम एयर से ही फ्यूल को जो है वो ऑटोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन इसका ये है कि हमारे पास एक अलग से कंप्रेसर लगाना पड़ता है जिससे इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर ज़ाहिर बात है अगर वो कंप्रेसर मोटर वगैरह पे चल रहा है तो बिजली का ख़र्च भी हमारा बढ़ जाएगा। और दूसरा इसका ड्रॉबैक है कि जब हम एयर देते हैं कंप्रेस करके ऑटोमाइज़ेशन के लिए, तो ज़्यादा एयर जो है हमें देनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो एयर हमारी चिमनी का जो टेम्परेचर है वो जो है चिमनी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, और जो हमारी फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो जो एक्स्ट्रा एयर होती है हमारी फर्नेस का ही टेम्परेचर लेके एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो है हीट लॉसेस होते हैं। और दूसरी वजह ये है कि अगर आप एयर को प्रॉपर सही तरीके से ना दें, एयर फ्यूल रेशियो सही ना हो, तो फिर आपका ड्राफ्ट भी डिस्टर्ब होता है। ये इसके ड्रॉबैक्स हैं एयर ऑटोमाइजेशन के। आगे हम चलते हैं मैकेनिकल ऑटोमाइजेशन। मैकेनिकल ऑटोमाइजेशन में बेसिकली जो होता है
एक इसमें एक लिक्विड फ्यूल पंप लगा होता है जो कि बहुत हाई प्रेशर पंप होता है। वो क्या करता है, लिक्विड को क्या करता है, कंप्रेस करके आगे एक नोज़ल बनी होती है। जैसे ही हाई प्रेशर आपका जो लिक्विड है उस नोज़ल में से गुजरता है तो उसके फ़ाइन क्या कहते हैं, उसके फ़ाइन जो है पार्टिकल्स बन जाते हैं और फिर आगे उसको एयर मिल रही होती है, तो उस एयर के साथ मिलके वो जलना शुरू कर देता है। लेकिन इसका इशू ये होता है कि इसकी क्योंकि बर्नर की जो टिप है, अगर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा ना हो तो वो बर्नर की जो टिप है वो या चोक हो जाती है, उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है। और ऑयल जो है बाज़ूक़ात एटमाइज़ नहीं होता, तो वो ज़्यादा ऑयल अगर चला जाए तो वो फिर उधर ही गिरता रहता है वहीं पे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी चीज़ों का मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। फायरिंग बंद हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये इशू है। इसी तरह मैकेनिकल ऑटोमाइज़ेशन की एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं रोटरी बर्नर। रोटरी बर्नर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले बर्नर हैं, बहुत एफ़िशिएंट बर्नर हैं हमारे पास। ज़्यादातर पैकेज टाइप बॉयलर पे यही लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारा बर्नर होता है उसको एक मोटर के साथ अटैच कर दिया जाता है। बेल्ट के ज़रिए उस बर्नर को क्या कहते हैं, मोटर के साथ अटैच कर देते हैं और उसके आगे एक डिफ्यूज़र प्लेट लगी होती है। तो जैसे वो मोटर घूमती है तो वो बर्नर भी उसके साथ बहुत स्पीड के साथ घूमता है और साथ में डिफ्यूज़र प्लेट भी घूमती है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, वो बारीक मिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जो मोटर की स्पीड होती है या आरपीएम होते हैं बर्नर के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 3500 आरपीएम तक होते हैं। बर्नर की स्पीड जो है 3500 तक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा जो लिक्विड है वो फाइन वेरी फाइन एटोमाइज हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन इसमें यह है कि हमारा एक तो बिजली का खर्च बढ़ जाता है और दूसरा एयर अपना ऑयल को भी हमें प्री हीट करना पड़ता है। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि एलडीओ और एचएसडी जो है, एलडीओ एचएस की विस्कोसिटी जो है वो कम होती है, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ता, बाज़ सूरतों में गर्म नहीं भी करना पड़ता। लेकिन जो एचएफओ, एफओ और एलएसएचएस हैं, ये बहुत हैवी और विस्कस ऑयल होते हैं। इनको गर्म करने के लिए प्रॉपर पूरा मेकनिज़म लगाया जाता है। इसके लिए जो डीजल की लाइनें हैं उसके ऊपर स्टीम ट्रेसिंग की जाती है, या जो स्टोरेज टैंक होता है उसमें जो है कोई हीट सोर्स प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह इसको प्रॉपरली जो है प्री हीट करना पड़ता है, जो हैवी किस्म के ऑयल होते हैं। तो ये था आज का हमारा एक मुख्तसर सा टॉपिक जिस पे हमने डिस्कस किया कि लिक्विड फ्यूल्स कितनी किस्म के होते हैं और उनको एटमाइज़ करने का क्या तरीका है। ये आपके पेपर्स में भी आ सकता है, स्टीम के पेपर में, वाइवा में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।